आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। कंगना रनौत एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन भी हैं। वो अपने होम टाउन मंडी से लोकसभा की एमपी हैं। आजकल वो बहुत चर्चा में रहती हैं अपनी विवादित बयानों को लेकर। वो अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के चलते जगह जगह जा रही हैं और जहां भी जाती हैं एक से बढ़कर एक अनाप शनाप बात बोलती हैं, क्योंकि कंगना जी को लगता है कि जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा फिल्म का प्रमोशन। फिल्म के प्रमोशन के लिए ये जहां भी जाती हैं वहीं बवाल खड़ा कर देती हैं और ये कुछ भी अनाप शनाप बकती जाती हैं। कंगना जी सोचती हैं कि भले मैं पिट जाऊं लेकिन फिल्म नहीं पिटनी चाहिए। मतलब उनकी विवादित बयानों की वजह से लोग उन्हें दो चार गालियां भले ही दे देंगे लेकिन कम से कम फिल्म का प्रमोशन तो हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी मोस्ट पॉपुलर भड़काऊ और विवादित बयान और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कंगना कैसी पॉलिटिशियन है। नो डाउट वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनको ठीक ठाक एक्टिंग आती है, पर क्या वो एक अच्छी पॉलिटिशियन हैं? मतलब एक तरफ से देखें तो हाँ, क्योंकि जिसको जितनी अच्छी एक्टिंग आती है वो उतना अच्छा नेता होता है। रिसेंटली कंगना फिर चर्चा में आई जब उन्होंने किसानों की 3 काले कानूनों को फिर से लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को फिर से लागू कर देना चाहिए और मैं किसानों से भी अपील करती हूँ कि किसान भाई इन कानूनों की मांग करें। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। मतलब कुछ भी जिन 3 काले कानूनों को हटाने के लिए किसानों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, महीनों तक धरना प्रदर्शन किया और एक बार कानून हटने की बाद कंगना जी कहती हैं कि इन कानूनों को फिर से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। कुछ भी मतलब सच में कंगना जी डेयरिंग तो बहुत हैं। इस बयान को सुनते ही बीजेपी के तो कान खड़े हो गए और कहा कि भाई कंगना जो भी कह रही हैं, उन्होंने जो भी कहा है उसमें बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। और फिर तुरंत कंगना जी ने माफी मांगी, कहा कि सॉरी। बात करेंगे फिल्म एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की, जो किसानों पर दिए अपने बयानों पर फिर घिर चुकी हैं। पीएम मोदी तीनों किसान कानून वापस ले चुके हैं, लेकिन कंगना ने इन कानूनों को दोबारा वापस लाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर जब विवाद बढ़ा तो कंगना ने अपने बयान पर माफी मांग ली। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर बार बार भूल जाता है तो उसे कंगना कहते हैं। कंगना कंगना कंगना। ऐसी ही ऊटपटांग बात कंगना ने कही जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे। कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसमें जो औरतें आती हैं वो 100 रुपए में आती हैं। ऐसी घटिया बात सुनकर तो किसी का भी खून खौल उठेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब कंगना हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आ रही थी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक CISF महिला जवान ने उन्हें चांटा जड़ दिया। उस महिला ऑफिसर ने चांटा मारने के बाद कहा कि ये थोड़ी वहां बैठी थी, वहां मेरी माँ बैठी थी और ये कैसे ऐसा कह सकती है कि वहां औरतें 100 रुपए में आती हैं। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को बहुत कुछ कहा है, आतंकवादी, खालिस्तान, फलाना ढिमका, पर किसान औरतों के बारे में इतनी निर्लज्ज बात कहना दर्शाता है कि कंगना की बुद्धि कितनी खराब है। बाद में उस महिला ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया क्योंकि ऑफिसर की एक गरिमा होती है, उसको ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। पर क्या सिर्फ एक ऑफिसर की ही गरिमा होती है? सिर्फ उसको ही अपने पद का सम्मान करना चाहिए? क्या नेताओं को अपने पद का सम्मान नहीं करना चाहिए? अगर कोई ऑफिसर एक गलती करता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, पर जब कोई नेता कोई ऐसी गलती करता है तो क्या उसे सस्पेंड किया जाता है? नहीं। बात करते हैं एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की। जब कंगना ने कहा था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहे थे
वो चाइना करवा रहा था, अमेरिका करवा रहा था, और किसान आंदोलन के दौरान लाशें लटक रही थी, रेप हो रही थी। वहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। मतलब कंगना कुछ भी कहती हैं, न सरकार ने ऐसा कुछ कहा, न देखा, न मीडिया में ऐसी कोई कवरेज हुई, जबकि किसान आंदोलन में मीडिया पूरी तरह से एक्टिव थी। लेकिन कंगना ठहरी अपनी कंगना, जो कहना है सो कहना है। कंगना के इस बयान की तुरंत बाद बीजेपी के कुछ मेंबर्स ने कहा कि भाई कंगना की बुद्धि खराब है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना ही पार्टी का रोल है। और फिर थोड़े टाइम बाद बीजेपी ने भी अपना किनारा कर लिया कि भाई कंगना जो कह रही हैं वो अपने हिसाब से कह रही हैं, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, और हम चेतावनी देती हैं कि भविष्य में कंगना ऐसा कुछ ना कहे। BJP cracked the whip on Kangna and in a statement said they distanced themselves from the MP's remarks and asked her to refrain from making unauthorized statements in the future. कंगना कुछ भी बोलती रहती हैं और बाद में बीजेपी को ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि कंगना को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बात करते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। कंगना ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी वो भीख में मिली थी, और असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कसम से इस बयान को सुनकर तो बीजेपी भी सोच रही होगी कि किसी पार्टी में भर्ती कर लिया। कंगना को लगता है कि आजादी हमें भीख में मिली है। इसके पीछे वो ये तर्क देती हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया युद्ध जीतकर, और हमने तो ऐसे कोई युद्ध नहीं लड़े। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे? कंगना का मानना है कि जब हमने ऐसे कोई युद्ध लड़े ही नहीं तो जो हमें आज़ादी मिली वो हमें भीख में मिली है। देखो दिक्कत क्या है कि कंगना जैसे चाटुकारों को लगता है कि जो भी अच्छा हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, और जो भी बुरा हुआ है वो 2014 के पहले हुआ है। कंगना को भी पता होना चाहिए कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है, हमने भी युद्ध लड़े हैं। 1857 की वो क्रांति जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे हजारों देश प्रेमी शहीद हो गए। देश की आज़ादी की लड़ाई में कितने क्रांतिकारी शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजन लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और वीर सावरकर जैसे कितने ही फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की सजा मिली। कितने फ्रीडम फाइटर्स ने युद्ध लड़े हैं, क्रांतियां की हैं, कारागारों में यातनाएं झेली हैं, तब जाकर आज़ादी मिली है। आज़ादी खैरात में नहीं मिली है। लेकिन कंगना 2014 से पहले का सब कुछ भूल चुकी हैं। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंगना रनौत को पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्मश्री उसे दिया जाता है जिसने अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क किया हो, मतलब इतना अच्छा काम किया हो जिससे लोग उन्हें सालों तक याद रखें। जब कंगना को पद्मश्री दिया गया तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। लोग सवाल पूछने लगे कि जब कंगना ने अपनी एक्टिंग करियर में कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया ही नहीं है तो उसे पद्मश्री क्यों दिया? क्वीन, तनु एट्स मनु, मणिकर्णिका, पंगा जैसी कुछ 3-4 ही फिल्में इनकी हिट हुई हैं, बाकी सब तो फिल्में फ्लॉप ही हुई हैं। तो फिर इन्हें पद्मश्री किस बात का दिया है? दूसरी बात, पद्मश्री जिसे भी दिया जाता है उसके कैरेक्टर को देख के दिया जाता है। इस हिसाब से कंगना के कैरेक्टर को देखते हुए उसे पद्मश्री दिया ही नहीं जाना चाहिए। महाचोर, एक से बढ़कर एक। आप इंडी गठबंधन को देखिए, एक एक शक्ल पर लिखा हुआ है मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं वहाँ पर जिस पर जो है लाखों करोड़ के घोटाले के जो हो केसेस ना हो रहे हो। नहीं कंगना जी, ये तो आपकी पार्टी में चल रहा है। कोई भी मिनिस्टर या नेता जिस पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, जैसे ही वो बीजेपी में एंट्री लेते हैं उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। अजीत पवार मनी लॉन्ड्रिंग केस 2023 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। हेमंत बिस्व शर्मा श्रद्धा चिट फंड स्कैम 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। शुभेंदु अधिकारी जिस पर करप्शन की चार्जेस थी 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अशोक चवन आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। नवीन जिंदल फॉरेस्ट वायोलेशन केस 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहाँ पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। कंगना जी को तो सब शहजादे ही लगते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में थी तो वहाँ शहजादे, फिर पॉलिटिक्स में आई तो यहाँ भी शहजादे।